बोल मराठी. We were passing by. We were passing by, and an incident happened. It was not an intentional thing which we did. So I apologize, and I'm pregnant. I also got a joke. So that is what I was thinking. अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में टूरिज्म व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पर्यटन का जो उद्योग है, जिससे भारत सरकार को और राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, अगर ऐसा ही होता रहा तो सरकारी नौकरी करने वाले कभी भी अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई भी व्यक्ति ना तो घूमने जाएगा, ना ही किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाएगा। और अगर ऐसा ही होता रहा तो कभी भी कोई भी दूसरे प्रदेश में जाकर अपना व्यवसाय नहीं करेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आजकल जो कुछ भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, समाचारों में, भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में गृह युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों में एक राजनीतिक पार्टी के चंद मुट्ठी भर नेताओं ने, जिनका अस्तित्व लगभग समाप्ति की तरफ है, जिनको कोई पूछता नहीं है, पिछले 15 सालों से वो लोग वेंटिलेटर पे हैं, ऐसे एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागिर्दी अब चरम पे है। जो उद्धव गुट है, जिसका राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है, शिवसेना उद्धव गुट, जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी मौके की तलाश में थी, ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर एक प्लानिंग के तहत मुंबई में मराठी मानुस का फिर से नाम जपना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदी बोलना कोई अपराध है क्या? क्या हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को दूसरे प्रदेश में जाकर उसकी भाषा सीखना अनिवार्य है? अगर हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदी नहीं बोल सकते तो कहाँ बोलेंगे? चंद मुट्ठी भर गुंडे इकट्ठे होकर एक दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं। चंद मुट्ठी भर गुंडे अपनी गुंडाई और राजनीति चमकाने के लिए एक अकेली लड़की को घेर लेते हैं और उसे मराठी बोलने के लिए जबरदस्ती करते हैं। उससे कहा जाता है कि मराठी बोल, लेकिन जब जिसने मराठी सीखी ही नहीं है तो वो मराठी बोलेगा कैसे? एक दुकानदार को जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए उत्पीड़ित किया जाता है और चंद मुट्ठी भर लोग एक कुत्तों की फौज इकट्ठी कर लेते हैं और ये भेड़िए न जाने कहां कहां अपना उत्पात मचाते हैं। किसी की दुकान तोड़ देते हैं, किसी को पीट देते हैं और इस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं जैसे हिंदी बोलना अब हिंदुस्तान में ही अपराध हो गया हो, हिंदी बोलना राष्ट्रद्रोह हो गया हो। मैं भारत सरकार से और भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर भारतीयों की रक्षा की जाए। हिंदी भाषी लोग जो भी पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी रक्षा का भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती है तो सचमुच में आने वाले दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग किसी दूसरे प्रदेश में जाके अपना व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे प्रदेशों में जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना व्यवसाय उत्तर भारत में कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को और आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोगों को ये सबक सीख लेना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर भाषा के नाम पर। किसी भी प्रदेश की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में कुछ तो फर्क होता है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अगर आप अपने प्रदेश में रहते हैं, अपनी राज्य भाषा का सम्मान करना आपका फर्ज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके शहर में, आपके प्रदेश में घूमने आ रहा है, कोई व्यक्ति आपके प्रदेश में नौकरी करने आ रहा है, तो आप उस व्यक्ति के साथ जबरदस्ती आपकी राज्य भाषा बोलने के लिए नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे गुंडों पर अंकुश लगाया जाए और जिन लोगों का अपमान किया जा रहा है, ये चंद मुट्ठी भर गुंडे जो राजनीति के नाम पर किसी भी ऑफिस में घुस रहे हैं, किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं जहां पर हिंदी में बोर्ड लगे हुए हैं, जहां पर इंग्लिश में बोर्ड लगे हुए हैं,
ऐसे लोग वहाँ जाकर उनको तोड़फोड़ कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं और सभ्य और सीधे साधे लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, अपने गले में शिवसेना का पट्टा डालकर न जाने किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं। अब भारत सरकार को चाहिए कि कड़े कदम ले और ऐसे उत्पात मचाने वाले लोगों पर रासुका लगाई जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। क्या एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं, क्या राज ठाकरे कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, या फिर आएंगे तो बॉडीगार्ड को लेके आएंगे? लेकिन बॉडीगार्ड कब तक इनको बचाएंगे? कभी तो इनको महाराष्ट्र के अपने कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कुएं में रहने वाले मेढक, ये चंद मुट्ठी भर लोग उत्तर भारतीयों पर जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा स्वतंत्र ही बने रहेंगे। कभी ना कभी तो इनको भी अपने प्रदेश से बाहर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी व्यक्ति एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घूमने नहीं जाएगा। अभी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में जाकर घूमते हैं। तो क्या विदेशों से जो भारत सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, उसके लिए भी फॉरेन से आने वाले लोगों को, विदेशियों को भी मराठी और कन्नड़ बोलने पर मजबूर किया जाएगा? क्या उनको बोला जाएगा कि आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आप फ्रेंच में नहीं बात कर सकते, आप अपने प्रदेश की भाषा में और अपने देश की भाषा में नहीं बात कर सकते? आपको मराठी सीखना जरूरी है, अगर आपको कन्नड़ सीखना जरूरी है, अगर आपको आंध्र प्रदेश में आना है, आपको तमिल सीखना जरूरी है, अगर तमिलनाडु में आना है, या आपको किसी भी प्रदेश में घूमना है तो आपको वहाँ की भाषा सीखना होगा। ये अत्याचार है, ये अशोभनीय है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे गुंडों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में भेज दिया जाए। हद तो उस वक्त हो गई जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अपने ही प्रदेश की भाषा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है उनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मराठी भाषा का आप सम्मान करिए, मराठी भाषा 3000 साल पुरानी है या जन्म से ही है, लेकिन हिंदुस्तान में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलना कोई राजद्रोह है क्या या राष्ट्रद्रोह है? ये अधिकार किसने दे दिया कि अगर कोई हिंदी बोलेगा हिंदुस्तान में तो आप उसके साथ मारपीट कर देंगे? भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाए। साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे किसी भी प्रदेश में इस बात की पुनरावृत्ति न हो सके। देखते रहिए दहशत की दुनिया, और ऐसे दहशत फैलाने वाले लोगों पर भारत सरकार और भारत का कानून सख्त से सख्त कार्यवाही करे और इनको जेल में ठूंस दे। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडई लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात तो ये है कि एमएनएस पार्टी का केवल एक ही विधायक है, सांसद तो एक भी नहीं है। यानी कि जन समर्थन ना के बराबर होने के बावजूद भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। खासकर मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में एमएनएस कार्यकर्ता कभी भी गैर मराठी भाषियों के, विशेषकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जबरन मराठी बोलने का दबाव बनाकर उनकी पिटाई कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब पुलिस की देखरेख में ये सब कुछ हो रहा होता है। ऐसे शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो खुलेआम कुछ भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और पुलिस मूक दर्शक बनकर ये सब देखती रहती है। जब मुंबई में शिवसेना की सरकार थी, महाराष्ट्र में शिवसेना का राज्य हुआ करता था, उस समय जब शिवसेना इस तरीके का काम करती थी और उत्तर भाषियों के ऊपर और गैर मराठियों के साथ में जब अत्याचार होता था, मारपीट होती थी, तो बीजेपी को बहुत बुरा लगता था। पर अब तो सरकार में बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है और हिंदी भाषियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जानिए कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। बहुत शर्म आती है ये सब बोलने में भी कि एक ही देश में अलग अलग भाषाओं के साथ साथ उनको आपस में प्यार करने की बजाय अपने अपने प्रदेश की भाषाओं का वर्चस्व बनाने के लिए, ओछी राजनीति के लिए, राजनीतिक लोगों का स्तर इतना गिर चुका है कि अब एक प्रदेश में दूसरे प्रदेश की भाषा को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस समय महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी का है। महाराष्ट्र सरकार में आखिर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में, महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप, एनसीपी, अजित पवार की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री फडणवीस 5 दिसंबर 2024 से हैं।
उसके बावजूद यहाँ उत्तर भारतीयों की और हिंदी बोलने वालों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार। मैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा अतिशीघ्र हिंदी भाषियों पर और गैर मराठियों पर ध्यान देना शुरू करें और उनकी सुरक्षा की जाए।